अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों के रिस्पॉन्सेस का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं आप लोगों को आज थोड़ा बहुत थका हुआ नज़र आ रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं सारी रात एक प्रोजेक्ट को एडिट करता रहा था और अब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके मैंने रेंडर पे लगा दिया। तो जब तक वो होगा तब तक मेरी ये वीडियो बन जाएगी। 2 दिन पहले ना मुझसे एक शख्स ने पूछा कि मैंने मीडिया स्टडीज़ क्यों ली, मतलब, और ये वो सवाल है जो मुझसे हर बंदा करता है तकरीबन। मैं अक्सर इनका जवाब यही देता हूँ कि यार आपने अपनी फील्ड क्यों चूज़ की। मतलब कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने MBBS चूज़ किया, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपने इंजीनियरिंग चूज़ की। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है अपना पैशन फॉलो करना, और वो हमारे यहाँ नहीं होता। यूँ समझ लो कि मैं खुद अपने पूरे ख़ानदान का पहला बंदा हूँ जो मीडिया स्टडीज़ फिल्म मेकिंग में आया, जिसने कैमरा उठा के व्लॉगिंग शुरू की, फिर शॉर्ट फिल्म बनाई, म्यूज़िक वीडियोस बनाई, बहुत कुछ बनाए। फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, या जो भी हमारी थिंकिंग होती है, हमारे इसमें स्टडीज़ पे नाम आता ही नहीं है। या ये जो मूवीज़ बनती हैं, या ये जो व्लॉग्स बनते हैं, या ये जो प्रोडक्शन के काम होते हैं, इसकी पीछे स्टडी भी होती है। ऐसी हमारी थिंकिंग थी नहीं। हम यही चाहते थे कि बस कोई भी कैमरा ले जाए, जाके शूट कर रहा है, तो भाई वो ऐसे नहीं होता। और ये सवाल मुझे अक्सर सुनने को मिलता है। 4th ईयर है और लॉकडाउन की वजह से मेरा डिले हो गया, वरना शायद अब तक हमारा थीसिस भी हो जाता। मेरा जो 4 सालों का एक्सपीरियंस है, सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो एक रूल होता है 10,000 आवर्स। शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से हमने इस रूल को फॉलो करते हुए हर फील्ड को एक डिग्री तक रखा हुआ है, एक लिमिटेड टाइम तक रखा हुआ है। मतलब कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 5 साल का MBBS करना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनना है तो 4 या 5 साल का आपको वो करना पड़ेगा, आपको कुछ सिविल इंजीनियर या कुछ और बनना है तो 3 साल 5 साल अलग अलग किस्म के आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स वगैरह करने पड़ेंगे। अब होता क्या है, ये टाइम पीरियड जो होता है 3 से 5 साल, इसमें आप अपने आप को फुल फोकस उस चीज़ के ऊपर रखते हो, उस चीज़ के ऊपर महारत हासिल रखने के लिए। अगर आप उस चीज़ के ऊपर महारत हासिल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो, तो आप कहीं और जा ही नहीं सकते। अब काफ़ी लोग होते हैं जो MBBS से स्लिप होकर इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, या इंजीनियरिंग से स्लिप होकर आर्ट्स में आ जाते हैं, और फिर बाद में जाके पता चलता है कि यार ये तो मेरी फील्ड नहीं है। मतलब कि ये क्या, ऐसा क्यों होता है? गधे घोड़े बेच के जो हम पीछे लगे हुए हैं पैसों के। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर मैं आज इंजीनियरिंग में या मेडिकल में होता, क्योंकि मेरे पास भी इंटर के बाद, इंटरमीडिएट के बाद यही 2 ऑप्शंस रखी गई थी, कि मैं अभी तक पागल हो चुका होता। मतलब अगर आप इंजीनियर करना चाहते हो तो आप मेडिकल नहीं जा सकते, और अगर मेडिकल जा सकते हो तो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। ये तो अलग अलग चीज़ है ही, और इनके अलावा तीसरी किसी चीज़ का ऑप्शन था ही नहीं। और वो तीसरी चीज़ जो थी वो मैं तब से सोच रहा था कि अगर तीसरी चीज़ मैं कुछ करना चाहूँ तो क्या मैं कर ही नहीं सकता? क्या दुनिया में और कुछ है ही नहीं? यह हमारी इस तरह की सोच है। यहाँ तक मुझे याद है कि मेरे ख़ानदान में से किसी को पता भी नहीं था कि मीडिया स्टडीज़ नाम की कोई चीज़ भी होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट, उसके बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल, अगर कुछ नहीं तो कोई डिप्लोमा और फिर कुछ और, या फिर कोई सिंपल BSc साइंस लेके तो कोई सरकारी जॉब के पीछे, जो हमारी मेन थिंग थी। नो डाउट ये चीज़ें भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके लिए जो ये करना चाहते हैं, जो मेरी तरह नालायक स्टूडेंट थे, क्योंकि मुझे याद है कि मैं इंटर भी बड़ी मुश्किल से पास किए, और अगर आज मैं इंजीनियर या मेडिकल में से कुछ होता तो मेरे तो लग जाने थे। तो दोनों में से जब मैं नालायक था तो फिर मैंने सोचा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मुझे इंटरेस्ट था मूवीज़ बनाने का, और जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इसकी स्टडी के बारे में, तो इंटरमीडिएट के बाद मुझे नज़र आने लग गई, तो मैंने ये फील्ड ले ली। अब दूसरा सवाल क्या होता है कि मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या मुझे इसकी जॉब मिलेगी, या क्या मैं इसमें आगे कुछ काम कर सकूं? हम लोग कोई भी काम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जॉब के लिए। अगर हमने डॉक्टर भी बनना है तो हमारे जहन में क्या होगा? अच्छी सैलरी। अगर हमें इंजीनियर भी बनना है, हमारे जहन में क्या होगा? अच्छी जॉब, अच्छा रिश्ता, लोग हमारी इज्जत करेंगे। उसमें हम खुद को मार देते हैं। सीधी सी जो बात है, जो मैंने नोट किया है, उसमें हम खुद को भूल जाते हैं, और लोगों की फिक्र करने में हम इतना मगन हो जाते हैं कि हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। मुझे याद है मैं नूर स्टैंड में पढ़ता था, और मेरे लास्ट 2nd ईयर की क्लास थी, आखिरी 1-2 क्लासेस थी। उसमें जो हमारे कैंपस का जो इंचार्ज था वो आया क्लास में, तो उसने, क्योंकि हमारा 9th का रिजल्ट आया था, उसने बारी बारी सबको खड़ा किया और उसने बारी बारी सबसे पूछा कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है। तो मेजॉरिटी ने ये कहा था कि इंजीनियरिंग या मेडिकल। नो डाउट मैंने भी मेडिकल ही कहा था, क्योंकि उस वक्त हमारे जहन में और कुछ था नहीं। आपने जब इंटर किया था, अगर आपने इंटर किया है, आप लोगों ने मेडिकल या इंजीनियरिंग का टेस्ट ज़रूर दिया होगा। अब मज़े की बात यहाँ पर क्या आती है कि जब हम इंजीनियरिंग या मेडिकल कर लेते हैं
उसके बाद हमारी लाइफ कैसी होती है? क्या उसके बाद हमारी लाइफ वैसी ही होती है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या वैसी होती है जैसी हमने कभी सोची भी नहीं थी? मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे सुना होगा कि एक बंदा बहुत बड़ी पोस्ट से छोड़ के मीडिया हाउस में आ गया, या एक बंदा मीडिया हाउस से छोड़ के किसी अजीब सी जॉब में लग गया। ये सारी होती है अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन। मतलब कि अगर हम अपने अंदर को जान लेना, हम किस चीज में ज्यादा खुश रह सकते हैं, तो हमें और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं। तो मुझे इसका फायदा क्या है? मुझे इसका ये फ़ायदा है कि अब जब भी मैं कैमरा या मोबाइल निकालता हूँ, शूट करता हूँ, या फिर उसे कंप्यूटर पे जाके, लैपटॉप पे जाके पोस्ट में एडिट करता हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत होती है। मुझे पता होता है कि मैं वही काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं शायद बना हूँ। जो लोग मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे जानते हैं उनको पता है कि फैज़ान जो है वो थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स में मेहनत करता है, कुछ दिल से काम करने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह यही है कि मेरा पैशन है ये। इन केस अगर मैं अब से कुछ महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद अगर कोई और भी काम कर रहा होगा, और मैं हमेशा इस चीज़ को साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन इस काम में, बेशक मुझे इस काम से इतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मैं डॉक्टर बन के कमा लूँ, या मैं जितने किसी और चीज़ से कमा लूँ, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन इस चीज़ में, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। और जो ये आसपास के लोग फोर्स करते हैं ना, आसपास के लोग जो बातें बनाते हैं कि यार तू इंजीनियरिंग नहीं कर रहा या तू मेडिकल नहीं कर रहा तो तेरा क्या होगा, तो उनसे जाके बोलो कि भाई बात सुनो, अगर आपने मेरी जगह नौकरी करनी है तो मैं कर लेता हूँ, या अगर आपने मेरी तनख्वाह खानी है तो बताओ, काम मैंने करना है, सेटिस्फेक्शन मुझे होनी चाहिए। मैं थोड़ा कमाऊँ, ज़्यादा कमाऊँ, मैं दिल से कमाऊँगा। जिससे अब हमें थोड़ा चेंज करना है पाकिस्तान के लिए, चेंज करना है खुद के लिए। क्योंकि हर बंदा अगर इंजीनियर या मेडिकल बन जाएगा तो भाई बिजनेस कौन करेगा? अगर हर बंदा बिजनेस करने लग जाएगा तो भाई फनकार कौन बनेगा? अगर हर बंदा फनकार बनने लग जाएगा तो भाई मुझे बताओ मीडिया हाउसेस कौन चलाएगा? और अगर हर कोई मीडिया हाउस चलाने लग जाएगा तो जहाज कौन उड़ाएगा? और जो जहाज उड़ाना चाहता है उसका एडमिशन आप मेडिकल में करा दोगे तो वो फिर जहाज बन जाएगा, जहाज उड़ेगा नहीं। खैर, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों के इस बारे में क्या कमेंट्स हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, और आपसे मिलकर खुशी हुई। और अगली बार अगर किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ और बात करूँ तो ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा भी कोई काम कर रहे हैं और अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलकर खुशी हुई।